हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब मृत्यु के समय हमें हमारे जर्नी दिखाई जाए, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें दिखाया जाए, तो हमें उनसे भय ना लगे, उनसे पीड़ा ना हो, बल्कि हम उसे सहज भाव से देख पाएं और स्वीकार कर पाएं और प्रसन्नता से मृत्यु का स्वागत कर पाएं। इंसान मृत्यु से डरता क्यों है? क्योंकि वह मृत्यु के समय होने वाले कष्ट से डरता है। और कष्ट किसको होता है? जिसके कर्म बुरे होते हैं। जिसके कर्म बुरे होते हैं उसको मृत्यु के समय कष्ट होता है। अगर हमारे कर्म सही हैं तो हमें ना तो मृत्यु से भय लगेगा और ना ही हमें उस समय कष्ट होगा। हमारा ध्यान परमात्मा में लीन होगा। और जो पापी मनुष्य होते हैं वह मृत्यु के समय कितना भी चाहें कि भगवान का नाम ले लें पर ले नहीं सकते, क्योंकि उनके मस्तिष्क में वो चीज आएगी ही नहीं। आएगा क्या? जो उन्होंने जीवन भर किया है, जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वही सब फिल्म उनके आंखों के सामने घूमेगी। वह उनको यमदूतों के द्वारा दिखाया जाता है ताकि मरने से पहले वह अपनी जर्नी को एक बार देख सकें, जीवन यात्रा को, कि उन्होंने पूरे जीवन किया गया, उन्हें भेजा किस लिए गया था और उन्होंने अपना जीवन किन कर्मों में नष्ट कर दिया। फिर इंसान उन सब चीजों को देखता है, उससे बहुत बेचैनी होती है, अंदर अंदर बहुत घबराहट होती है, उसको बहुत पछताता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, अपने कर्म सुधार नहीं सकता, उन्हें बदल नहीं सकता। क्योंकि जब वो कर्म करता है तब तो अपने आप को बहुत चालाक समझता है। जो भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना रखता है, तंत्र मंत्र जादू टोने करके वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे लगता है कि उसने इस व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त हैं या जो जागे हुए हैं, जागे हुए से मतलब ये है कि जो बोधपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जो सजग होकर के कर्म कर रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनकी भक्ति में लीन है, उन पर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी भी कोशिश कर लें, यूनिवर्स उनको डिफेंस करता है, पूरा ब्रह्मांड उनकी सुरक्षा करता है और उन्हीं के कर्म जो भी हैं उन्हीं पे बैकफायर कर दिए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर वापस भेज दिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। तो इंसान केवल अपने कर्म बिगाड़ता है, वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वर जब तक चाहते हैं तब तक इंसान जीता है। उनकी इच्छा के बिना ना इंसान जी सकता है ना मर सकता है। मेरा तो बस एक ही मूल मंत्र है कि तुलसी भरोसे राम की, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। यदि मृत्यु आ गई है तो कोई रोक नहीं सकता और नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। बस सीधा सिद्धांत। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारी मृत्यु भी हमारे साथ जन्म लेती है। तो जो जन्मा है वो जाएगा ही। बस सोचना ये है कि उसको सुगम कैसे बनाना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी मृत्यु भी बहुत सहज होगी, और अगर कर्म बुरे हैं तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो कर्मों पर ध्यान देना है।
कुछ लोगों को लगता है कि वह जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो किसी के प्रति उल्टे सीधे कर्म करते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, द्वेष, दुर्भावना, ईर्ष्या रखते हैं, तो उन्हें लगता है ना ये इनके प्रपंच कोई देख रहा है तो ना सुन रहा है, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हम हर पल देखे और सुने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 13 प्रतिहार हैं श्रवण कुमार, जो हमें हर पल देखते और सुनते हैं। वह हमारी सोच को भी पढ़ लेते हैं और जाकर के ब्रह्मा जी को शीघ्र से शीघ्र बताते हैं, उससे हमारे प्रारब्ध बनते हैं। तो हम केवल इस भ्रम में रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करके बड़े खुश होते हैं, लेकिन वह सब कुछ काउंट होता है यहाँ पर। और वही जब हमें जर्नी दिखाई जाती है अंत समय में, तब बहुत पीड़ा होती है। तो उस समय पछताने से अच्छा है कि इस समय जाग जाएं और हम सजग होकर के अपने कर्म करें। जब हम सजग होकर कर्म करते हैं तो बहुत ध्यान से कर्म करते हैं। अकर्ता भाव में करते हैं। अपने अच्छे बुरे कर्म ईश्वर को सौंपते हुए चलते हैं। अकर्ता का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, नहीं। अकर्ता का मतलब यह है हम जो भी कर रहे हैं उसका ना तो हमें अभिमान है कि हम अच्छा कर रहे हैं, और ना ही हमें ग्लानि है कि हम बुरा कर रहे हैं। गलती तो इंसान से होती है, गलती अगर हो भी गई है तो भी वह ईश्वर को जब समर्पित कर दिया तो वही नष्ट हो जाती है। इसलिए कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मृत्यु आसान हो सके, सहज हो सके। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि पार्थ, मृत्यु से न तो डरने की जरूरत है और ना ही इस पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। अगर विजय प्राप्त करनी ही है तो मृत्यु के भय पर विजय पाओ।